हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम आदित्य है और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम गिटहब एक्शन वर्कफ्लो का यूज़ करके डिप्लॉय करते हैं कोड को यूबंटू के सर्वर पे। सो बेसिकली इसके लिए हमें चाहिए तीन चीज़ प्री रिक्वेस्ट है, यहाँ गिटहब रिपोजिटरी, यूबंटू मशीन, और मैंने अभी के लिए अपाचे सर्वर यूज़ किया है यूबंटू पे, ताकि जो भी चेंजेस हम करें वो रिफ्लेक्ट हो सके। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम एक वर्कफ्लो बनाएंगे गिटहब पे, जिसके थ्रू हम कोड डिप्लॉय करेंगे यूबंटू सर्वर पे। और ये पुश इवेंट होगा, बेसिकली हम पुश इवेंट पे इस कोड को डिप्लॉय करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें एक गिटहब रिपॉजिटरी चाहिए जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। सो ये मेरी एक गिटहब रिपॉजिटरी है। सो अब मैं इस गिटहब रिपॉजिटरी को पहले एक क्लोन कर लेता हूँ। एक नया रिपॉजिटरी क्लोन करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे रिपॉजिटरी क्लोन कर ली यूआरएल्स पे। ओके, यहाँ पे मैंने गिटहब रिपॉजिटरी को क्लोन कर लिया है अपने। सो यहाँ पे मेरी गिटहब रिपॉजिटरी क्लोन हो गई है। अभी मैं उस गिटहब रिपॉजिटरी को ओपन करता हूँ। सो अभी यहाँ गिटहब रिपॉजिटरी ओपन हो रही है। सो उस जब तक हम ये देखते हैं कि हमें गिटहब रिपॉजिटरी से यूबंटू को कनेक्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो बेसिकली हम कभी भी कोई एसएसएच कमांड या फिर यूज़ करते हैं किसी भी सर्वर से, तो हमें क्या चाहिए होता है, एक होस्ट चाहिए रहता है जो कि आपकी यूबंटू मशीन का होगा। एक यूज़र नेम चाहिए होता है, एक पासवर्ड चाहिए रहता है, एंड एक पोर्ट चाहिए रहता है। तो ये चार इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए रहती है कि कहीं से भी हमें यूबंटू या कोई दूसरी मशीन कनेक्ट करनी हो लिनक्स की, तो हमें होस्ट चाहिए, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड पोर्ट चाहिए रहता है जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकें। सो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हम फर्स्ट यहाँ पे एक वर्कफ्लो डिज़ाइन करेंगे। तो वर्कफ्लो डिज़ाइन करने के लिए पहले हम एक वर्कफ्लो यहाँ पे ले लेते हैं। एक्शन पे जाएंगे, एक न्यू वर्कफ्लो डिज़ाइन करना है हमें, तो हमने एक न्यू वर्कफ्लो ले लिया। अब यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट रहेंगी अलग अलग टेम्पलेट के हिसाब से। जैसे हमें नोड जेएस को डिप्लॉय करना है तो एज्यूर का यूज़, एज्यूर में कैसे कर सकते हैं डिप्लॉय, या फिर हमें एक ऑटोमेशन करना है तो उसमें भी हम कैसे कर सकते हैं, या फिर आपको सपोज को एक जेंगो का एप्लीकेशन बनाना है तो हम कैसे उस जेंगो एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, एक जेंगो एप्लीकेशन है, तो उसके लिए कैसे हम कोई भी कमांड रन कर सकते हैं एंड कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। हाँ, बेसिकली यहाँ पे अभी एक यूबंटू सर्वर कनेक्ट कैसे करते हैं ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप ये वर्क कर सकते हैं। बनी बनाई टेम्पलेट्स रहती हैं कुछ। सो अभी हम ये सब नहीं करने वाले, हम एक सिंपल सा टेम्पलेट तैयार करेंगे। हम एक ऑटोमेशन टेम्पलेट पे जाएंगे और यहाँ पे एक मैनुअल वर्कफ्लो तैयार करेंगे। राइट, यहाँ पे हमारा वर्कफ्लो आ गया मैनुअल। तो ओके, मैं इसको अभी कमिट कर लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो वर्कफ्लो है मैं उसका पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वर्कफ्लो कैसे वर्क करता है। तो ये वर्कफ्लो में बेसिकली हमारे पहला होता है नेम, जो हमें वर्कफ्लो का नाम देना होता है। यदि मैं यहाँ पे मैनुअल वर्कफ्लो लिखा हुआ है नाम, तो इसके लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिप्लॉय टू यूबंटू ऑन पुश इवेंट, मीन्स मैं पुश इवेंट पे ये डालने वाला हूँ। सो यहाँ पे ये हो जाएगा। सेकंड आता है हमारा कि हमें किस इवेंट पे वो कॉल करना है। सो अभी इस वीडियो में हम पुश इवेंट पे करने वाले हैं। यदि हमारी कोई भी ब्रांच होगी जहाँ पुश इवेंट चलेगा, तो हम ये पुश इवेंट पे ऑन ऑन पुश इवेंट हमारा ये वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बेसिकली इसका मतलब, इस ऑन से पुश मतलब ये इवेंट है। यदि एक इवेंट होता है, पुश इवेंट होता है, तो ये वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें एक इवेंट पे कोई भी एक्शन कॉल करना है, वर्क एक्शन जो हमारा वर्कफ्लो एक्शन है वो कॉल करना है, तो उसके लिए यहाँ पे इवेंट मेंशन करना है। तो बेसिकली अभी मैं पुश इवेंट यूज़ कर रहा हूँ। अब हमें पुश इवेंट पे कौन सी ब्रांच, मतलब किस ब्रांच के पुश इवेंट पे हमें ये एक्शन ट्रिगर करना है। तो सपोज अभी मेरे पास ब्रांचेस हैं,
मेन, मेरी बेसिकली अभी ब्रांच है मेन। इसमें आप नंबर ऑफ ब्रांचेस भी चेंज कर सकते हैं। यदि यहाँ पे आपको डेव करना है तो ये एक एरे है जिसमें आप मल्टीपल ब्रांच भी आप यूज़ कर सकते हैं वर्कफ्लो को कनेक्ट करने के लिए। सो अब हमारा क्या हो गया है, हमारा एक स्टेप ये बन गया है कि हम पुश इवेंट पे, यदि मेन ब्रांच पे कोई भी कोड पुश होता है तो हम ये एक्शन वर्कफ्लो ट्रिगर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी जॉब, जो कि एक्चुअली हमारे वर्कफ्लो का मल्टीपल जॉब्स हमारी एक वर्कफ्लो में हम लिख सकते हैं। तो हमें इन जॉब्स में क्या लिखना है, क्या वर्क करना है, वो हम मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भी जॉब्स हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे एक जॉब है ग्रीड, तो इसके आगे हम एक जॉब लिखते हैं डिप्लॉय। अब ये सेकंड इस पे एक पैरामीटर होता है कि हम वो जॉब कहाँ रन करने वाले हैं। तो बेसिकली इस केस में हम अभी ये जॉब रन करने वाले हैं यूबिंटो के लेटेस्ट इन्वायरमेंट में। मतलब हमारे गिटहब में एक यूबिंटो का लेटेस्ट इन्वायरमेंट बनेगा लोकली, और उस पे ये पूरी जॉब रन होगी। ठीक है। अब सेकंड आता है पैरामीटर स्टेप्स। तो स्टेप्स क्या वर्क करता है कि हम क्या स्टेप्स उस जॉब में डालने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारी फॉर एग्जांपल है कि हम एक ही स्टेप यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, डिप्लॉय। यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेप यूज़ कर सकते हैं एक जॉब के अगेंस्ट में। तो अभी फर्स्ट स्टेप हमारी है डिप्लॉय करना। तो डिप्लॉय के लिए मैं या फिर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें एक इवेंट कॉल करना है यूजिस। यूजेस का मतलब होता है कि हमें यदि प्री इनबिल्ट एक्शंस होते हैं गिटहब के, तो वो यदि हमें गिटहब एक्शन यूज़ करना है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पहले से कोड लिखा रहता है या गिटहब एक्शन वर्कफ्लो बना रहता है, जिसके थ्रू हम भी कोड डिप्लॉय कर सकते हैं। ये जस्ट एक लाइब्रेरी होती है, यदि किसी फ्रेमवर्क में एक लाइब्रेरी होती है इस टाइप का होता है पार्ट। तो अभी के लिए मैं गिटहब रिपोजिटरी यूज़ एक्शन यूज़ करने वाला हूँ। ओके, सो अभी मेरा एक्शन हो गया है यहाँ पे यूजेस। अब यहाँ पे मुझे उसके अगेंस्ट में कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं। ओके, मैं इस एक्शन को हमारे वर्कफ्लो में लिख देते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ पैरामीटर्स इस एक्शन के अगेंस्ट में हमें पास करना होता है। जैसे ये एक टाइप से वेरिएबल में जो हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स को पास करने वाले हैं यहाँ एक्शंस में। तो अभी हमें पास करना है यहाँ पे इस एक्शन में 4 पैरामीटर्स हम पास करेंगे, लाइक होस्ट नेम, पोर्ट, पोर्ट आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड एंड एक। तो यहाँ पे मैं ये 4 पैरामीटर पास करने वाला हूँ, होस्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड पोर्ट। सो बेसिकली मैंने ये सीक्रेट्स में होस्ट नेम डाल के रखा है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ताकि ये किसी को रिवील ना हो। सो यदि मैं ये कमिट करता हूँ कोड, सो अब जैसे ये कमिट होगा हमारा, तो एक इवेंट ट्रिगर होगा। ओके, यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर है। यहाँ पे आप एरर चेक कर सकते हैं, यदि कोई सिंटेक्स एरर होगा तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैं वापस फाइल पे जाता हूँ उसको एडिट करने के लिए। ओके गुड। सो एक्चुअली मैं यहाँ, ओके अब मैं यहाँ पे वापस कमिट करता हूँ ये वर्कफ्लो। तो अब बेसिकली ये वर्कफ्लो रन हो रहा है। मैंने यहाँ पे अभी जस्ट एक कोड पुश किया है, इसी वजह से ये इवेंट ट्रिगर हो गया है। अब ये जॉब स्टार्ट हुई है। सो बेसिकली इस जॉब पे हम इन्वायरमेंट बिल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट सेटअप जॉब में हमारा जो भी कंटेनर है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक मैंने अभी यूबिंटो सेलेक्ट किया था, बनाया था, तो यूबिंटो रन होगा, उसकी इमेज एंड देन जो भी हमारे गिटहब टोकन्स हैं वो। नाउ अभी हमने यहाँ पे एक कंटेनर बनाया और ये कोड हमारा रन हुआ। ये इसने एक्शन, जो हमारा एक्शन हमने लिखा था वो कॉल किया, एंड देन हमने ये डिप्लॉय स्टेप्स कॉल की। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे सक्सेसफुली रन हो गई स्टेप्स। और ये स्टेप्स रन हो गई, यानी कि हमारा यूबिंटो सर्वर जो हमारा है वो कनेक्ट हो गया इस गिटहब एक्शन से।
अब यदि हमारा गिटहब एक्शन से ये यूबंटू सर्वर कनेक्ट हो गया है, तो जस्ट हमें उसकी फ़ाइल एक बार एलएस करके हम चेक करते हैं। सो अब मैं यहाँ पे एक और नया पैरामीटर ऐड करूँगा, स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स के अंदर मैं डालूँगा cd var www html, एंड एक और कमांड लिखता हूँ जिसमें मुझे ये पता चलेगा ls -ltr कि वहाँ पे फाइल्स क्या है। सो ये एक कमांड मैंने इसमें ऐड कर दी। अब ये मैं वापस कमिट करता हूँ और वापस इस एक्शन को रन करता हूँ। ओके, ये अभी एक्शन रन होने होने लगा वापस। अब मैं ये वापस इस स्टेप्स को देखूँ, डिप्लॉय को। ओके, डन, हमारी स्टेप्स रन हो गई। और ओके, यहाँ पे एक एरर दिया है कि हमारा सर्वर जो है स्क्रिप्ट्स नाम का ओके ओके, सो एक छोटा सा सिंटेक्स एरर है। यहाँ जो पैरामीटर है वो स्क्रिप्ट्स नहीं, स्क्रिप्ट है। सो बेसिकली वो स्क्रिप्ट्स ना होके स्क्रिप्ट पैरामीटर था। सो अभी यहाँ पे टोटल मुझे ये देखिए, ये cd कमांड रन हो गई। यहाँ पे मुझे जो भी फाइल है index.html भी जो फाइल दिख रही है उस सर्वर की, वो यहाँ पे शो हो रही है। अब यानी हमारा सर्वर कनेक्ट हो गया, हमें वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी जहाँ हमें कोड डिप्लॉय करना है वो भी हमारे ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो अब हम एक स्क्रिप्ट पहले हम यहाँ हमें हमारे सर्वर पे गिटहब क्लोन करना होगा। तो ये मेरा सर्वर है जहाँ ये मेरी लोकेशन है, वहाँ पे मुझे जो हमारा गिटहब रिपोजिटरी है उसको क्लोन करना होगा। तो बेसिकली अभी ओके, सो मैं यहाँ सूडो यूज़र यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे सूडो यूज़र यूज़ करके ये रन करूँगा। सो नाउ हमारे ये ब्रांच, यहाँ से हमने ये कोड रिपोजिटरी जो है हमारी वो क्लोन कर ली है। अब इस केस में यदि हमारा हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा वेलकम टू डेमो नाम का पेज आने लगा। सो अब इस गिटहब रिपोजिटरी को क्लोन करने के बाद हम इस पे देखेंगे तो हमें जो भी सोर्स फाइल है जो ब्रांच की आ रही है, जो गिटहब रिपोजिटरी में फाइल्स हैं वो यहाँ पे दिख रही होंगी। नाउ हमारा गिटहब वर्कफ्लो बन गया, हमारी रिपोजिटरी सेटअप हो गई। सो अब जस्ट हमें इस वर्कफ्लो में एडिट करना है, और जस्ट हमें ये मेंशन करना है कि इस कमांड की जगह गेट पुल, और किस डायरेक्टरी पे जाना है, हमारा हमारा जो डिप्लॉय फोल्डर है वो है डेमो। तो इस स्क्रिप्ट का मतलब है कि हम इस स्क्रिप्ट में जाएंगे और गिट को पुल करेंगे। सो बेसिकली हमारा स्क्रिप्ट में क्या है, हमने ये सर्वर कनेक्ट किया। सर्वर कनेक्ट होने के बाद हमारी ये स्क्रिप्ट चलाई हमने, जो कि शेल स्क्रिप्ट है। हमने इसमें HTML डेमो फोल्डर के अंदर ट्राई गए, वहाँ से गिट को पुल किया। तो जो भी लेटेस्ट कोड होगा गिट का वो वहाँ पे पुल हो जाएगा। तो एक बार हम चेक करते हैं। सो बेसिकली अभी यहाँ पे वापस एक्शन रन हुआ होगा क्योंकि मैंने वर्कफ्लो फाइल कमिट की है। जितनी बार हम वर्कफ्लो फाइल को कमिट करेंगे उतनी बार ये एक्शन कॉल होगा क्योंकि हमने पुश इवेंट पे कॉल किया है। ये डिप्लॉय चालू हुआ। ओके, अब यहाँ पे एक एरर स्टेप्स, यानी कि ये स्टेप्स फेल्ड हुई, यानी कि हमारा डिप्लॉय स्टेप्स एरर दिया। तो इसका बेसिकल एरर क्या है कि हमने कैन नॉट ओपन डॉट गेट फैच हेड परमिशन डिनाई। ओके, परमिशन डिनाई इसलिए आया है क्योंकि हमने वहाँ पे सूडो कमांड यूज़ नहीं की है। हमें ये वर्क फ्लो पे,
सूडो कमांड यूज़ करना है। बेसिकली आप सूडो कमांड यूज़ ना करें वो, क्योंकि डेंजरस होता है, या कभी किसी ने इस वर्कफ्लो फाइल में किसी और कमांड को रन कर दिया तो सूडो यूज़ कर सकते हैं यूज़ सूडो के थ्रू। तो आप एक नया यूज़र बनाएं और उस फोल्डर को नए यूज़र से परमिशन दें, देन वो कमांड रन करे उस यूज़र से। सो अभी मेरा एक्शन कॉल हुआ वापस। ओके, ये एक्शन कॉल हो गया। अब ये कमांड एक्शन रन हो के यहाँ पे ये डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली। राइट, एक फाइल चेंज हुआ, एक इंसर्ट हुआ, यानी कि हमने कोड गिटहब का यूज़ कर लिया। तो ये इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया। अब हम इस कोड को, अब यहाँ पे हम एक कोड चेंज करेंगे, लाइक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मैं चेंज करता हूँ। ये सिंपल सा एक एच टी एम एल पेज बनाया है मैंने। तो या अभी वेलकम टू डेमो है, तो वेलकम टू, मैं वेलकम कर देता हूँ इस फाइल को। और यहाँ पे ये कमिट पुश करता हूँ मैं। ओके, अभी यहाँ एक्शंस हमें करना होगा। मैं वेट, ये एक्शन जैसे ही परफॉर्म होगा हमारा डिप्लॉय हो जाएगा फाइल्स। ओके, यहाँ पे ये डिप्लॉय दिख रहा है कि हमने कौन सी फाइल चेंज की थी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो एक फाइल हमने चेंज की, सी। यहाँ पे इफेक्ट आ गया, वेलकम फाइल आ गया। अब इसी तरह से हम एक नई फाइल ऐड कर सकते हैं। मैं कोड के थ्रू एक नई फाइल ऐड कर देता हूँ, जिसका नाम मैं लिखता हूँ न्यू डॉट एच टी एम एल। और मैं यहाँ पे भी एक एच टी एम एल लिख देता हूँ। और जस्ट मैंने इस एच टी एम एल फाइल को सेव किया। और मैं फैच ओरिजिन करके पहले जो भी कोड, हमारा लेटेस्ट कोड था, मैंने अपने लोकल पे पुल किया। और मैंने एक न्यू फाइल को, ओके नाउ मैंने इस फाइल को पुल किया। अब मैं इस पे एक कमिट करता हूँ मेन ब्रांच में, और ये पुश करता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे पुश करूँगा ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। ये देखिए एक इवेंट ट्रिगर हो गया यहाँ पे पुश इवेंट पे। अब मैंने यहाँ कोड डाला तो यहाँ पे मुझे एक नई फाइल मिल गई, न्यू डॉट एच टी एम एल। और यही फाइल मैं यदि यहाँ पे हिट करूँगा, सो ये न्यू फाइल जनरेट हो गई, एच टी एम एल जनरेट हो गया। तो इसके थ्रू हम फाइल्स कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर में, तो इस वे से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो बेसिक इसका यूज़ केस क्या है, यदि हमें डेवलपर्स को एक्सेस नहीं देना है डायरेक्ट सर्वर का, तो हम यहाँ पे कोई भी एक डिप्लॉयमेंट दे सकते हैं। गिटहब में ही हम ये एक्शन वर्कफ्लो क्रिएट करेंगे, जहाँ डेवलपर्स अपना कोड कमिट करेंगे एंड उसके बाद वो फाइल पुश होगी। इवन इसका बेनिफिट ये है कि ये हिस्ट्री मेंटेन करता है कि किस डेवलपर्स ने क्या फाइल मेंटेन की और कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ। सो ये रहा एक फाइल। अब सपोज नया एक केस आता है कि मुझे नई एक ब्रांच में केस लिखना है, तो मैं एक नया ब्रांच के लिए भी वर्कफ्लो बना सकता हूँ डिफरेंट। ओके, सो मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करता हूँ डेव नाम से, और उसको मेन ब्रांच से ही क्रिएट करते हैं हम। ओके, सो ये हमारा डेव ब्रांच का वर्कफ्लो है। हम बेसिकली अब इस डेव ब्रांच में क्या करने वाले हैं कि हम ये ब्रांच में एक नया वर्कफ्लो बनाएंगे इसके लिए अलग से, जो कि हमारा डेव का वर्कफ्लो होगा। तो मैं अभी सेम वर्कफ्लो को ही कॉपी करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे मैं वर्कफ्लो, एक नया वर्कफ्लो बनाने वाला हूँ जिसका नाम रहेगा डेव। मैं इसी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ एंड एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ डेव डिप्लॉय डॉट वाई एम एल।
ओके, यहाँ पे मैं अब इस डेव ब्रांच में यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ कि यहाँ पे ये वर्कफ्लो तब ट्रिगर हो जब मैं डेव को करूँ। यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ, डेव डिप्लॉयमेंट। सो ये डिफरेंट हो जाएगा वर्कफ्लो। यहाँ पे मैंने डेव ब्रांच के लिए ये वर्कफ्लो बनाया है। अब इस डेव ब्रांच में हमें कमांड्स अलग लिखनी है, लाइक एंड गेट चेकआउट डेव। सो फर्स्ट हमारा गिट जो होगा वो हमारी डेव ब्रांच को चेकआउट करेगा, देन उसको पुल करेगा। तो बेसिकली अभी यहाँ वर्कफ्लो एक ही रन होगा क्योंकि ये मेन ब्रांच में पुश हुआ है। तो अभी सिर्फ एक ही वर्कफ्लो यहाँ पे ट्रिगर होगा, वो भी डिप्लॉय डॉट वाई एम एल का। तो अभी मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ डेप पे, और जैसे ही मैं डेप पे चेंजेस करूँगा तो वो डिप्लॉय चेंज हो जाएगा। तो फ्लो का अपडेट करता हूँ, कोई भी एक फ़ाइल अपडेट करता हूँ। मैं इस फाइल का नाम डालता हूँ 4। ओके, इसको एडिट करता हूँ मैं। इस फाइल को अपडेट किया और मैंने इसको अपडेट करके कमिट किया। नाउ अब ये ब्रांच जो है, इस जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्शन ट्रिगर किया तो यहाँ पे एक एक्शन ट्रिगर हुआ होगा, राइट। बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ डेव वाला ही एक्शन ट्रिगर होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेव ब्रांच में ही अपडेट हुआ है कोड। ओके, यहाँ पे एक एरर आई है डिप्लॉयमेंट के। ओके, ये परमिशन देना है क्योंकि सूडो यहाँ पे हमें देना है। सो मैं वापस वर्क फ्लो में जाता हूँ डेव के, और मैं यहाँ डेव वर्क फ्लो में, डेव डिप्लॉय में इस कमांड के आगे सूडो लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ कमिट करता हूँ तो वापस ये कोड कमिट होगा वहाँ पे। तो अभी मैं वापस एक्शन चालू हो गया क्योंकि सिर्फ ये डेप पे ही वर्क कर रहा है, डेप का ही इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय होगा। डन, यानी कि हमारा ये डेव इन्वायरमेंट वर्क कर रहा है। और अभी मैं यहाँ पे देखूँगा तो डेमो 4 आ गया। यदि अब इसका रियल यूज़ क्या है कि यदि सपोज हमारे पास दो अलग अलग सर्वर्स हैं तो हम दो अलग अलग सर्वर्स में मेन ब्रांच के लिए अलग पाइपलाइन सेटअप कर सकते हैं और डेप ब्रांच के लिए अलग पाइपलाइन सेटअप कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसमें मेन ब्रांच का दिखाता हूँ। यदि सपोज मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रन किया और मैं यहाँ पे कोड भी एक वर्क फ्लो में थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सूडो सूडो गेट चेकआउट मेन लिख देता हूँ। सो अब यहाँ पे हमेशा मेन ब्रांच से ही चेकआउट होगा और पुल होगा, एंड वहाँ डेप वर्क फ्लो में डेप से ही पुल होगा, चेकआउट होगा और डेप का ही पुल होगा कोड। सो अब ये रन होगा। ऑब्वियसली अभी ये डेप पे नहीं चेंज हुआ है तो सिर्फ ये मेन ब्रांच का ही कोड अपडेट होगा। डन, यानी कि अब ये मेन ब्रांच पे वर्क कर रहा है। तो हमने मेन ब्रांच में चेंजेस किए थे, वो डेमो 3 था। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने दो इन्वायरमेंट सेटअप कर दिए, एक डेव इन्वायरमेंट और एक मेन इन्वायरमेंट, और उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्क फ्लो हमने क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं इंडेक्स पे वर्क करता हूँ मेन, तो ये मेन इन्वायरमेंट में वर्क करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मेन इन्वायरमेंट। अब ये पर्टिकुलर एक्शन जो वर्क फ्लो होगा वो मेन पे चलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा डिप्लॉय टू, हमारी जॉब का नाम रहेगा डिप्लॉय टू यूबंटू सर्वर। डन। तो अभी ये जो ब्रांच है यहाँ पे यदि हम इस एप्लीकेशन दे रहे हैं मेन इन्वायरमेंट में चल रही है, और सेकंड इन्वायरमेंट हमारा है सपोज डेव है, तो हमने यहाँ पे डेव पे चेंज पे जाएंगे और वहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे चेंज करके,
ऑलरेडी यहाँ पे डेव इन्वायरमेंट है, तो इसको हम डेवलपमेंट लिख देते हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को अपडेट करेंगे। तो जैसे ये वर्क करेगा, डन। अब यदि आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे अब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अपडेट हो गया सोर्स कोड। तो इसके थ्रू हम बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो इन्वायरमेंट को अलग रख रहे हैं और इन दो इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है हमारी तरफ से। हम डेव में डेव डिप्लॉय कर सकते हैं और मेन में मेन इन्वायरमेंट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने आज सीखा कि कैसे हम ब्रांच को पुश इवेंट्स के थ्रू अपडेट करते हैं कोड सर्वर पे गिटहब के यूज़ करके। थैंक्स गाइस, हैव अ नाइस डे।